So hello students, so welcome again. I am here with another problem on engineering graphics. This will be one of the problem asked recently in RGPV exam December 2024. तो स्टूडेंट आज फिर से एक अपन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2024 में RGPV एग्जाम में पूछा गया था. The question will be like this: a thread is unwinds itself from a cylindrical drum of 60 mm in radius. Draw the locus of the free end of the thread for unwinding through an angle of 180 डिग्री. तो स्टूडेंट ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जिससे एक थ्रेड अनवाइंड हो रहा है और कितने डिग्री के लिए हो रहा है 180 डिग्री. सो दिस विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ इन्वॉल्यूट. आपको आइडिया है कि इन्वॉल्यूट विल बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हेन ए थ्रेड विल बी अनवाउंड फ्रॉम ए सर्कल और पॉलीगन और मे बी वाउंड ऑन ए सर्कल, सो दैट विल बी इन्वॉल्यूट. तो ये प्रॉब्लम इन्वॉल्यूट का प्रॉब्लम है और नॉर्मली आपको इसके पहले भी हमने इन्वॉल्यूट के प्रॉब्लम बनवाए हैं. हम नॉर्मली उसको 360 डिग्री के लिए ओपन करते थे. इन दिस प्रॉब्लम दे आर आस्किंग फॉर 180 डिग्री. तो सिंपल सेम प्रॉब्लम है. तो देखिए कैसे बिगिन किया. फिर एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दिस प्रॉब्लम द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम विल बी 60 mm. 60 mm बहुत बड़ी साइज है, वो रेडियस है वो. तो मैंने इस बार RF ले लिया, इसीलिए हमने फर्स्ट टॉपिक स्केल भी पढ़ा था, आपको याद है. तो मैंने इसको हाफ कर दिया. सो आई हैव टेकन RF विल बी हाफ. तो मैं 60 के बजाय 30 का बनाऊंगा, लेकिन वहाँ मेंशन मैं 60 करूँगा. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड, मैंने एक ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये सर्कल का डायमीटर जैसे रेडियस जैसे आपको मालूम है 60 mm है, तो 60 mm रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और मुझे 180 रिवॉल्यूशन के लिए ओपन कर. 180 जो थ्रेड है वो अनवाउंड हो रहा है खुद ब खुद कितने डिग्री के लिए 180. तो मैंने इस बार नॉर्मली हम P पॉइंट बॉटम में लेते थे, मैंने P पॉइंट अप साइड लिया है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दिस सर्कल आई हैव डिवाइडेड दिस पार्ट इनटू 6 पार्ट. मैंने दोनों तरफ के पार्ट को डिवाइड नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ 180 यूज करना है. और ये P जो टॉप पॉइंट है इसका लोकस मैं बनाने वाला हूँ. जब मैं थ्रेड को अनवाउंड करूँगा तो थ्रेड आपको मालूम है पाई आर ओपन होगा एंड दैट पाई आर आप मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं. फाइंड कर लीजिएगा 30 या 60 के हिसाब से. मैंने वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज किया. मैंने 1 पार्ट यहाँ से यूज करके यहाँ 6 टाइम्स मार्क किया है. तो दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू पाई आर. ये जो लेंथ है पाई आर है और पाई आर लेंथ से मैं बना रहा हूँ इसको. So okay students, so what I have already calculated, this is the pi r value, pi into 60 mm, that comes almost 189 mm, 188 point something. तो मैंने 189 का ओपनिंग कर दिया है. इसके बाद आपको आइडिया है कि when the thread will be unwound, जब थ्रेड अनवाउंड होता है वो हमेशा सर्कल पे टेंजेंट बनाता है. तो मैंने क्या किया, मैंने सर्किल के इन पॉइंट्स को नेम दिया है 1 2 3 4 5 और जो लाइन है उस पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश नेमिंग किया है. आपको आइडिया है सर्किल का यहाँ का P1 अपसाइड का P1 हमारे नीचे वाली लाइन के P1 डैश के बराबर है, या मैं इसको डैश बोल देता हूँ P डैश. तो P डैश 1 डैश के बराबर है. दिस P1 विल बी इक्वल्स टू P डैश 1 डैश. सेम वे P2 विल बी इक्वल्स टू P डैश 2 डैश. तो ऑलरेडी मैंने नीचे मार्किंग कर रखी है. अब मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे या सेट स्क्वायर की हेल्प से आप यहाँ पे इन जो रेडियस है इन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 सारे पॉइंट्स पे. और डिस्टेंस कहाँ से पिक करने वाले अपन, दिस P1 डैश विल बी डिस्टेंस फॉर P1. तो जैसे मैं इसको कट करूँगा दैट इज पॉइंट P1. इसके बाद P2 डैश, तो यहाँ से कट करिए, सो दैट विल बी P2. देन सेम वे आप मार्किंग करते जाएंगे, मैं फिर से मार्किंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ. सो दिस पॉइंट विल बी P3, P डैश 4 डैश विल बी इक्वल्स टू दिस P4 4 एंड फाइनली दिस P डैश 5 डैश विल बी इक्वल्स टू P5 और P6 ऑलरेडी बना हुआ है. सो वी गॉट द 6 पॉइंट्स. मुझे लगता है आप बहुत आसानी से बन गया है. इनको आप फ्री हैंड कर्व से मैच करिए कुछ इस तरीके से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व. मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम आया था. बस इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगी कि आपको कर्व का नाम मालूम नहीं था. तो नाउ यू विल मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विल बी इन्वॉल्यूट. और एक नई चीज़ मैंने क्या की, बहुत बड़ी साइज थी तो मैंने उसको रिड्यूस किया. ये आपको करना चाहिए एग्जामिनेशन में. आपको एक ही शीट मिलती है, ऐसा नहीं कि आप शीट में एक पेज में आप एक प्रॉब्लम बनाएं. सो दिस इज द कर्व व्हेन द थ्रेड विल बी अनवाउंड फॉर 180 डिग्री फ्रॉम अ सर्किल. ओके, थैंक यू.